ना बात ये है यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अब ये जो जीन है, क्राइजीन है, कितने टाइप के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? ध्यान रखना, अलग-अलग बेसिलस thuringiensis स्ट्रेन में अलग-अलग प्रकार के क्राइजीन होते हैं, जिसको अपन क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3 सो ऑन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हर जीन के सब ग्रुप होते हैं जिनको अपन कैपिटल लेटर से ए, बी, सी, डी सो ऑन रिप्रेजेंट करते हैं। और हर सब ग्रुप के भी वेरिएंट्स होते हैं जिसको स्मॉल लेटर्स में स्मॉल ए, बी, सी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब अपन यदि नाम की बात करें यहाँ पे, तो इस पूरा जीन का नाम कैसे बनेगा? तो मेन जो जीन है उसका फिर सब ग्रुप है और उसके वेरिएंट्स को अपन लिखते हैं। वेरिएंट के भी आगे टाइप होते हैं 1, 2, 3 अपन उसको भी लिख सकते हैं, इतने जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपन जैसे किसी जीन का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मेन जीन CRY1 है, उसके बाद सबग्रुप का नाम, उसके बाद में वेरिएंट्स का नाम। आपके एनसीईआरटी में 3 जीन का नाम लिखा गया है, वो है क्राई 1 AB है, क्राई 1 AC है, क्राई 2 AB है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में ये रोमन में लिखे हैं, 1, 2 ये रोमन में लिखे होते हैं। ध्यान रखना, ये पुराना तरीका है, ओल्ड वर्जन है, अब ये तरीका अपनाया नहीं जाता, ये रोमन में नहीं लिखे जाते हैं, अरेबिक में लिखे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में गलत लिखा है, जो आपको ध्यान रखना। यदि सेशन में क्वेश्चन आता है तो अभी तो आपको वही फॉलो करना है, यदि ऑप्शन नहीं है तो अदरवाइज आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। बात आप आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो कौन सा जीन है वो कौन सी क्रॉप के लिए अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक नीट का क्वेश्चन ये आता है कि जीन इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा जीन यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप के लिए और कौन से इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। नाउ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे CRY फर्स्ट एबी जीन है वो बीटी कोण कोण बॉर्डर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। और उसके बाद में क्राई 1 AC है, क्राई 2 AB है, ये जो जीन है इनको बीटी कोटन को कॉटन बोलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आपको याद रखना है, इससे आपको जीन भूलोगे नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, कोण और कॉटन में डिक्शन में सबसे पहले कोण आता है, क्योंकि यहाँ पे COR है और इसमें COT है, टी से पहले आर आता है, तो इसलिए कोण है, डिक्शन पहले आता है। ऐसे ही यदि अपन इन जीन की बात करें, अरेंज करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले CRY AB आता है और उसके बाद CRY1 AC आएगा, क्योंकि यहाँ C है और यहाँ पे B है, तो C बाद में आता है। और CR2 2 आ गया तो ये बाद में आएगा, तो ये 2 वाला बाद में आता है। तो ऐसे ही इसका मतलब डिक्शनरी में CRY फर्स्ट पहले आता है और CRY1 AC है, CR1 2 AB बाद में आता है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कोड पहले आता है, तो जो जीन पहले आएगा डिक्शनरी में वो कोड के लिए आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे CRY1 AB है वो कोड के लिए है, और CR1 AC और CR2 AB है वो कोटन के लिए है ना। कोटन 2T है, इसका मतलब इसके लिए 2 जीन आपको यूज करने हैं। ये कॉन्सेप्ट से आप ये जीन को याद कर पाओगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो CRY प्रोटीन या CRY टॉक्सिन है ये कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो ध्यान रखिए, इसके मैकेनिज्म क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि कोई इंसेक्ट का लार्वा है वो क्राइटोक्सिन या फिर बीटी कोटन को इंजेस्ट करता है, उनको खाता है, तो जैसे ही ये बीटी कोटन या ये क्राइटोक्सिन उसकी गट के अंदर जाएगा, मिड गट के अंदर जाएगा, तो वहां पे एल्कलाइन मीडिया होता है और एल्कलाइन मीडिया के अंदर क्राई प्रोटीन है, ये टॉक्सिन सोलिबलाइज हो जाता है। और जैसे ही सोलिबलाइज हो जाता है उसके बाद के अंदर गट के अंदर पाया जाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीज एंजाइम है वो उसको तोड़ता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करता है, प्रोटीलाइसिस करता है। और प्रोटीलाइसिस के कारण ये क्राइटोक्सिन है ये एक्टिव होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, गलत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भाई एल्केलाइन मीडियम के कारण ये एक्टिव होता है, ऐसा नहीं होता है। एल्केलाइन मीडियम एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। एल्केलाइन मीडियम जो पीएच जिसकी 7 से ज्यादा है, 8 के आसपास में, ये इस प्रोटीन को जो इंसोल्यूबल क्रिस्टल फॉर्म में उसको सोलिबलाइज करता है। लेकिन एक्टिवेशन उसके बाद में गट के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीज एंजाइम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा भी होना चाहिए। ट्राइटोक्सिन जो एक्टिव हो गया है, अब ये कैसे काम करता है?